वेलकम क्लास 8th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की गुणनखंड फैक्टराइजेशन। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन क्या मतलब होता है, टुकड़े करना। क्या लिखा, टुकड़े करना। किसी नंबर के टुकड़े करने हो तो क्या होगा, बोल दिया कि 4 के टुकड़े करो। 4 के टुकड़े 2 गुणा 2। ध्यान से देखना, 4 के टुकड़े 2 गुणा 2। 4 किसके बराबर होता है, 2 गुणा 2 के। ऐसे चलता हूं तो गुणनखंड। ठीक है, जब 4 के टुकड़े कर देता हूं तो गुणनखंड, और 2 को जब 2 से गुणा कर देता हूं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणनफल। ये तो हो गए फैक्टर, ये निकला प्रोडक्ट। फर्क क्या है, प्रोसेस वही है। मल्टीप्लाई जैसे आपने किया था, मल्टीप्लाई किया था, 2 को 2 से गुणा कर दिया तो 4 मिला, 4 मिला। अब जब 4 के वापस टुकड़े करने की बात आई तो प्राइम फैक्टर बनाए और बोल दिया 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 मिलता है। एक और एग्जांपल देखना, 3 गुणा 2 करूं तो 6 आता है। प्रोडक्ट। इसी का उल्टा, 6 को 2 गुणा 3 के बराबर लिखूं तो गुणनखंड। समीकरण के हिसाब से देखें तो दोनों मान सेम है, दोनों प्रक्रियाएं सेम है, पर प्रोसेस की बात करूं, इस तरीके से चलता हूं तो गुणनफल होता है, और टुकड़े कर देता हूं तो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, फैक्टराइजेशन होता है। इतना ही फर्क है। अब नंबर के टुकड़े करने तो आपने सीख लिए कि 6 लिखा हुआ है तो प्राइम फैक्टर। अब आज ये गुणनखंड विधि लगाई और बोल दिया 2 और 3 के टुकड़े हैं, 3 और 2 को गुणा कर दिया तो गुणनफल है। अब गुणनफल करना हमने सीख लिया। क्या सीख लिया, अब आज गुणनफल करना हमने सीख लिया। किसका, अलजेब्रा का। गुणा करना आपने सीखा था 9th चैप्टर में मेरे ख्याल से। 9वें चैप्टर में आपने क्या सीखा था, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं होंगे, 9 ही नंबर था आपके चैप्टर का। गुणा करना सीख लिया था आपने। कैसे, कि अलजेब्रा लिखा हुआ है x प्लस 4 या x प्लस वाई का गुणा करना है x प्लस वाई से, तो क्या आएगा। चैप्टर नंबर 9 में आपने ये बात सीखी है, या चैप्टर नंबर 9 नहीं होगा, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल किया था, उसमें आपने ये बात सीखी है पीछे। ये प्रोसेस जब करते हैं तो प्रोडक्ट आता है। क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। ये प्रोसेस जब करते हैं तो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है। क्या आता है उसकी भी बात कर लेता हूं, x² प्लस 2xy प्लस y²। इसी प्रोसेस को रिपीट करूं, उल्टा करूं तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई
और x प्लस वाई। किसको गुणा करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिला। किस दो पदों को, किन दो व्यंजकों को, किन्हीं दो एक्सप्रेशन को गुणा करने पे ये एक्सप्रेशन मिला। उसी प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे कि टुकड़े कैसे करते हैं। दो तरीके हैं। पहला है सार्वगुणन। कॉमन फैक्टर। क्या करना? सार्वगुणन, या इसे समान गुणन भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है समूहन। रीग्रुपिंग। समूहन और रीग्रुपिंग, जब आपको बोले कि सार्वगुणन खंड से हल करो तो आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर वाला मेथड ही यूज में लेना है। और समूहन की बात करें तो समूहन का तरीका ही यूज में लेना है। अब ये तो नहीं है कि हर जगह सार्वगुणन खंड काम में आएगा, कॉमन फैक्टर काम में आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों जो विधियां हैं आपके, मेथड है, वो एक ही साथ में एक सवाल में काम आएगी। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो उसमें क्या हुआ था? दो विधियां पढ़ी थी, तुलनात्मक और पक्षांतरण। दोनों विधियां एक ही सवाल में काम में आनी थी। दोनों विधियां एक ही सवाल में काम आई। वैसे ही ये दोनों विधियां एक ही सवाल में काम आएगी जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे। हर क्वेश्चन में कॉमन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कॉमन लेना सीख लो। बात करता हूं एक्सरसाइज 14.1 की। 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास, दिए हुए पदों में सार्वगुणन खंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। पद दिए हुए हैं, पूरा एक्सप्रेशन, पूरा व्यंजन आपको नहीं दिया हुआ। अब इन पदों में आपको क्या करना है? सार्वगुणन खंड ढूंढना है। तो पहले की बात करूं, फर्स्ट लिखा हुआ है आपके 12x और 36। पहला क्या लिखा हुआ है? 12x और 36। x के टुकड़े तो होंगे नहीं, पर 12 के टुकड़े तो होंगे। 12 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 6 गुणा x। अब मुझे पता चला कि 6 के भी टुकड़े होते हैं, तो 6 के टुकड़े कर लिए कि 2 गुणा 3 क्या होते हैं? 6 के टुकड़े होते हैं। ये लो सर, इसमें पूरा मैंने लिख दिया कि 2 को 2 से गुणा करूंगा, फिर 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 12 आएगा, और 12 को x से गुणा करूंगा तो 12x आएगा। ऐसे ही टुकड़े हमें किसके करने हैं? 36 के 18। 2 को 18 से गुणा करूं तो 36 आता है। फिर 18 के टुकड़े, 18 के 2 को 9 से गुणा करूं तो क्या आता है? 18 आता है। 9 की बात कर लेते हैं, 3 और 3। सेम सेम ढूंढो और वापस गुणा करके लिख दो। इसमें ये सेम बाकी की चीजें छोड़ दो। सार्वगुणन, समान गुणन, कॉमन फैक्टर क्या आया? अतः सार्वगुणन। जो ये 3 बॉक्स हैं उन तीनों को वापस मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 3। आंसर कितना आएगा? 12।
तो इसमें सार्वगुणन क्या है 12, हेंस कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। जो बॉक्स तीनों बॉक्स सेम है 2 2 2 2 3 3, ये तीनों ही आपके पास वापस एक प्रोडक्ट बनाएंगे और वही आपका क्या है दोनों के लिए समान गुणन है, कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालने। आगे चलो, अगला कॉमन फैक्टर कैसे निकालूंगा, एक 2y है और दूसरा क्या लिखा है 22xy। बात करूं 2 के टुकड़े होते नहीं है तो 2 को 2 लिखा और x y के टुकड़े होते नहीं है तो y को y लिखा। आगे बात करूं 22 की, 22 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 11, आगे गुणा x y के टुकड़े क्या होते हैं x गुणा y, ये लो सर x गुणा y लिखा। समान ढूंढो, इसमें 2 और इसमें भी 2, आगे y, इसमें भी y और इसमें भी y, इन दोनों को वापस गुणा करके लिख दो, वही आपका क्या होगा सार्वगुणन होगा। तो क्या लिखूंगा सार्वगुणन कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 गुणा y इज इक्वल टू 2y, आपका दोनों के लिए कॉमन फैक्टर होगा। आगे चले, एक और देखता हूं। आगे देखा 2x 3x स्क्वायर और 4, एक लिखा हुआ है 2x, एक 3x स्क्वायर और एक 4, तीनों की बात की है इसने, तो तीनों के लिए फैक्टर करूंगा, इसके टुकड़े करूंगा, तो ये हुआ 2 गुणा x के बराबर। अगला 3, अब x स्क्वायर के टुकड़े क्या होंगे x गुणा x, x गुणा x, 2 गुणा 2। ये लो सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इनमें समानता है x की पर इसमें x नहीं है, इन दोनों में 2 की समानता है पर तीसरे में 2 नहीं है, तीनों में समान होना चाहिए, 2 पद दिए हुए हैं, 2 टर्म दी हुई है तो दोनों में समान, 3 दी हुई है तो तीनों में समान, इनमें तो कोई समान है ही नहीं। अब क्या होगा, जिसका कोई नहीं गणित में उसका एक, उसका कौन, उसका गुणनखंड 1, जिसका कोई नहीं उसका गुणनखंड 1, आंसर क्या आएगा, अतः सार्वगुणन 1, कॉमन फैक्टर 1, जिसमें जिन टर्म में कोई भी कॉमन नहीं आता है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो उसमें कॉमन हमेशा 1 आएगा। आई बात समझ में, जिसका कोई नहीं उसका गणित में 1। आगे बात करूं, आगे है अपने पास 16x³ माइनस 4x², जो बीच में क्वेश्चन छूट जाए वो आपको ही करने हैं, जैसे कि यह आ गया 6th नंबर, इससे पहले वाला था अपने पास 4th, 5th छूट गया, 5th आपको खुद को करना है। वैसे ही और भी बीच बीच में होमवर्क मिलता रहेगा आपको। 6th क्या है,
16x³ माइनस 4x²। आगे है 32x। टुकड़े करो। 16 के टुकड़े किए, 2 को मैं 8 से गुणा करता हूं तो 16 आता है, 2 लिख दिया। 8 को 4 से गुणा करता हूं, सॉरी 8 के टुकड़े करने हैं, 16 के कर दिए, 2 गुणा 8। 8 के करूं अब, 2 गुणा 4। 4 के भी टुकड़े होते हैं, 2 गुणा 2। अब करूं x³ के टुकड़े। x³ के टुकड़े करने का मतलब x गुणा x गुणा x। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करूं -4 की। माइनस की बात कर लिए तो माइनस को हमेशा गुणा 1 कर देना। -1 -1 गुणा होता है 4 से, तो -4 बनता है। -1 गुणा होता है 4 से, तो -4 बनता है। आगे चलो, -1 हो गया गुणा 4। 4 के टुकड़े करो, 2 गुणा 2। फिर आया x², x गुणा x। आगे चलो, आगे क्या होगा 32। 32 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करना। 1 2 3 4 5 गुणा, इसके साथ कौन है, x है। समान समान ढूंढो और गुणा करके वापस लिख दो। 1 2 2 1 2 3, तीनों में 2 समान आया, लिख दिया। अब इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलो 2 का इसमें नहीं है तो 2 को छोड़ दो, इसमें भी सारे 2 को छोड़ दो। आगे बढ़ो, x का, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखा x है, इसमें नहीं है तो x को भी छोड़ दो। आगे y है ही नहीं, तो यहां तक ही हम काम करेंगे। अब बात करूं समान गुणन की। किसकी बात करूंगा, सार्वगुणन की या समान गुणन की? सार्वगुणन क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा x। 2 गुणा 2 गुणा x इज इक्वल टू 4x। इन तीनों में 4x समान है। कॉमन फैक्टर, क्या समान है, 2 गुणा x। 4x क्या है, कॉमन है। तो यही आंसर है अपना। नेक्स्ट है अपने पास 8th। 7th स्किप हो गया, इसका मतलब आपको करना है। लिखो इसको। एक तरफ में अपने पास 3x² y², दूसरी है 10x³ y², तीसरी है 6x² y² z। क्या करूं, टुकड़े करो। टुकड़े करूंगा तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। टुकड़े किए तो 3 के टुकड़े तो 3। आगे चलूं x², तो गुणा x गुणा x। आगे चलो y², y गुणा y। आगे कुछ नहीं है, छोड़ दो। 10 के टुकड़े 2 और 5। आगे चलो x की बारी। x का 3 टुकड़े हो गए, x³ लिखा हुआ है तो क्या हो गया, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। आगे y, ये लो सर y के भी टुकड़े कर दिए। आगे चलूं 6x² y² z की। 2 गुणा 3, x² है तो x गुणा x, y² है तो y गुणा y और z। अब देखो समान क्या है। समान क्या है उसको देखने के लिए ब्रैकेट का यूज करूंगा। 3 है,
इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 को छोड़ दो, 3 नहीं है तो 3 को छोड़ दो, इसका मतलब सारी संख्याओं को छोड़ दो, संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आना। बात करें चर की, x है, इसमें भी x है, इसमें भी है, ये लो सर एक x का पेयर बन गया। आगे एक और x है, एक और x है और x, ये भी सही हो गया। आगे y है, y और y, ये भी है, z पीछे छूट गया क्योंकि इसके पास और कोई है नहीं फैक्टर बनाने के लिए, तो बाकी को देखना ही नहीं है। सार्वगुणन, क्या हुए, x x y y, x x y y, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास, x x y y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल। आगे चलूं तो आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 2, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी तक आपके पास पद थे, अब आपको क्या करने हैं, किसके फैक्टर बनाने हैं, इसके बनाने। चलो सर क्वेश्चन की बात, जो चीज कॉमन आए कॉमन लो और छोड़ दो, जो भी चीज कॉमन आए कॉमन लो और छोड़ दो। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखना करने का तरीका क्या है। पहले इसको ऐसे लिखा, इसका मतलब 7 गुणा x माइनस 42 माइनस 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3, 42 का मतलब 7 गुणा 6 ही होता है, और माइनस 1 से गुणा करने पे माइनस 42। कॉमन क्या आया, 7 सर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, ऊपर तो x बचा और प्लस अंदर क्या बचा, माइनस 1 गुणा 2 गुणा 3। तो 7 x प्लस अंदर क्या है, माइनस 1 गुणा 2 गुणा 3 माइनस 6। आगे और देखो और हल करो थोड़ा, 7 x का x प्लस और माइनस मिलके माइनस 6, ये इसका आंसर। वापस देखो, 7x को क्या लिखा, 7 गुणा x, माइनस 42 को क्या लिखा, माइनस 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। अब क्या किया, दोनों में 7 तो समान है, 7 को बाहर लिख लिया। क्या लिखा, 7 को बाहर लिखा और अंदर क्या बचा, अंदर बचा x, तो x लिखा प्लस, ब्रैकेट का यूज करूंगा, प्लस के बाद ब्रैकेट का यूज करना है, माइनस प्लस की गलती ना हो। माइनस गुणा 2 गुणा 3, माइनस गुणा 2 गुणा 3। आगे आगे चला तो इनको गुणा कर दिया, बाकी के पद सारे सेम। फिर आगे चला तो प्लस और माइनस को हल करके माइनस लिख दिया, बाकी के सारे पद सेम। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगले वाले में देखना है कि क्या करना है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आंसर कैसे लिखना है। अपने क्वेश्चन को वापस लिखो, 6q माइनस 12 6p माइनस 12q। अब दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, 6 और 12। p और q में कोई भी समानता नहीं है, तो p और q में कोई भी समानता नहीं लिखेंगे।
नंबर में क्या समानता है? 6 की समानता है। ये 6 कम 6, ये 6 दूनी 12, मतलब 6 को बाहर लिखा तो p का p, 6 को बाहर लिखता हूँ 2 गुणा 6 में से, तो पीछे 2 बचा, ये लो सर 2 लिख दिया, माइनस का माइनस। क्या लिखा? 6p माइनस 2 गुणा q। अब गुणा करके देखना, वापस अटैक करना कि यही आंसर आता है कि नहीं आता है। ये आंसर आ जाए तो आपका हल सही है, यही आंसर है, और कुछ नहीं करना। आगे चलो, आगे फोर्थ थर्ड आपको होमवर्क में करना है। -16z प्लस 20z क्यूब, प्लस की टर्म को आगे लिख लो। प्लस वाले को आगे लिखा तो 20z क्यूब माइनस 16z। संख्या में क्या समानता है? ये 4 गुणा 4 और ये 4 गुणा 5, समान क्या है? 4 है। और z क्यूब में z गुणा z स्क्वायर और इसमें z, तो ये लो सर z भी क्या आ गया? कॉमन आ गया। दोनों में जो समान है उसको उठा के बाहर लिख दिया। अब क्या करूं? 4 लिख दिया बाहर तो पीछे 5 बचा। z क्यूब का z उठा के बाहर लिखा तो पीछे क्या बचा? z स्क्वायर, माइनस का माइनस। 16 में से 4 बाहर लिख लिया तो क्या बचा? 4, और z बाहर लिखा तो z पूरा ही गायब हो गया, और यही आपका क्या है? आंसर है। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आगे करूं? आगे क्या है? 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। वापस लिखते हैं, 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। 5 15 एक ही पहाड़े में आते हैं। ये लो सर 5 कॉमन लिख दिया। क्या कर दिया? 5 कॉमन लिख दिया। इसका मतलब क्या है? 3 गुणा 5। इधर भी क्या है? 5। 5 उठा के बाहर लिखा तो 5 इसका तो बाहर आ गया। आगे चरों की बात करते हैं। इधर x स्क्वायर, इधर x, दोनों में समान क्या? x समान है तो x को भी बाहर लिखा। इसके बाद y और y स्क्वायर, एक y कॉमन ले सकता हूं, एक y को कॉमन ले लिया। आगे चलो, अंदर की बात करता हूं। 5 बाहर लिखा, x स्क्वायर का x बाहर लिखा, 5 को बाहर लिख लिया, 5 को भूल जाओ। x स्क्वायर में से x को बाहर लिखा, पीछे क्या बचा? x बचा सर, उसको अंदर लिखो। y बाहर लिख लिया, y को भूल जाओ। आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 15 में से 3 गुणा 5 किए, 5 को उठा के बाहर लिखा, पीछे क्या बचा? 3। x को बाहर लिखा, x को भूल जाओ। y स्क्वायर में से y को बाहर लिखा, पीछे y बचा। जो इन दोनों में कॉमन होता है उसे बाहर लिख देते हैं, बाकी की टर्म को वैसा का वैसा लिखना होता है। दोनों में कॉमन 5xy है, पीछे क्या बचा? x माइनस 3y। तो ये इसके टुकड़े हो गए। आगे चलो, आगे x स्क्वायर y z प्लस x y स्क्वायर z प्लस x y z स्क्वायर। एक बार वापस लिखो इसे, x स्क्वायर y z प्लस x y स्क्वायर z प्लस x y z स्क्वायर। अब क्या करूं? टुकड़े करो, x कॉमन x x। तीनों के पास एक x जरूर है तो एक x को उठा के बाहर लिख दो। तीनों के पास एक y जरूर है तो एक y बाहर लिख दो। एक z है तो एक z बाहर लिखो। अब देखो अंदर क्या क्या बचा? y बाहर, z बाहर, x स्क्वायर में से एक x बाहर, तो अंदर क्या बचा? एक x बाहर, x को भूलो। y में से y स्क्वायर में से y बाहर लिखा
तो अंदर क्या लिखूंगा, y, z को भूल जाओ। x y बाहर लिखा, z स्क्वायर में से एक z को बाहर लिख दिया, इसलिए अंदर क्या आएगा, z। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 10th, क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर वाई, ए है, नौ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब ढूंढो कॉमन क्या क्या है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, कितने, इसका एक एक्स बाहर लिखो और एक वाई बाहर लिखो, इसका भी एक एक्स वाई बाहर लिख सकता हूं, इसके पास भी एक एक्स वाई है, तो अंदर क्या बचा, ए बचा, एक एक्स बाहर, पीछे क्या बचा, एक्स, वाई पूरा ही बाहर, पीछे बचा बी, एक्स बाहर, वाई स्क्वायर में से वाई बाहर, तो ये लो सर वाई बचा, आगे प्लस का प्लस, सी का सी, एक्स वाई बाहर, पीछे बचा जेड, ये लो सर जेड लिख। ये इसका आंसर हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।